आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वारसा में पोलैंड के अपने हममनसब डोनाल्ड टस्क के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। वजारत खारजा ने त्रिपुरा में गोमती दरिया पर बांध के खोले जाने के सबब बांग्लादेश में सैलाब की खबरों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि दहशतगर्दी अमन व तरक्की के लिए एक आलमी खतरा है। उसने जामे बैनुल अक़वामी इंसदादे दहशतगर्दी कन्वेंशन पर जोर दिया है। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा से वाबस्ता दहशतगर्दों के गिरोह का पता लगाया है। 3 रियासतों से 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग नई दिल्ली में शुरू हो गई है और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अता किए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वारसा में पोलैंड के अपने हममनसब डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें दोनों मुल्कों के वफूद भी शामिल होंगे। उम्मीद है कि दोनों रहनुमा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेंगे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इस मीटिंग से दोनों लीडरों को दीगर रास्ते तलाश करने का मौका मिलेगा। जनाब मोदी पोलैंड के सदर एंद्रेज डूडा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रिवायती अंदाज से खैर मकदम किया जाएगा। वो नामालूम सिपाही की यादगार पर गुलदायरा भी नजर करेंगे। वज़ीर आज़म कारोबारी रहनुमाओं और पोलैंड के मुमताज अफराद के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। कल रात वारसा में भारत निजाद अफराद से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज का भारत हरेक के साथ राबता कायम करना और सभी की तरक्की और बहबूद चाहता है। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों से भारत ने दिगर मुल्कों से दूरी बनाए रखने की पॉलिसी इख्तियार कर रखी थी, लेकिन आज के भारत की पॉलिसी सभी मुल्कों के साथ करीबी राबता कायम रखना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जंग का दौर नहीं और भारत तनाज़ात को हल करने के लिए मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी में यकीन रखता है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत खित्ते में अमन की वकालत करता है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दुनिया अब विश्व बंधु के तौर पर भारत का एहतराम करती है। जनाब मोदी 2 मुल्कों पोलैंड और यूक्रेन के दौरे के पहले मरहले में कल शाम वारसा पहुंचे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस दौरे से भारत पोलैंड दोस्ती को नई रफ्तार मिलेगी और दोनों मुल्कों के अवाम को फायदा होगा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि गुज़िश्ता 45 साल में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का पोलैंड का ये पहला दौरा है। 2 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे और आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म कल यूक्रेन पहुंचेंगे। वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दावत पर यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। हुकूमत ने कहा है कि बांग्लादेश में सैलाब की सूरत हाल त्रिपुरा में गोमती दरिया से बांध का पानी छोड़े जाने के सबब नहीं है। आज जारी किए गए एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि बांग्लादेश में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि वहां के मशरकी सरहद से मुत्तसिल अजला में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल त्रिपुरा में गोमती दरिया पर डंबर बांध को खोले जाने के सबब पैदा हुई है। वजारत ने इसे ये कहते हुए हकाइक के एतबार से गलत करार दिया है कि गोमती दरिया के नशीबी इलाकों में गुज़िश्ता कुछ रोज में शदीद बारिश हुई है। उसने कहा है कि बांग्लादेश में सैलाब की असल वजह इन बड़े नशीबी इलाकों से पानी बांध में जाने के सबब है। वजारत ने कहा है कि वो बाहमी सलाह मशवरे और तकनीकी सतह पर तबादला ख्याल के जरिए आबी वसाइल और दरियाओं के बंदोबस्त से मुताल्लिक मामलात और बाहमी तशवीश को हल करने के लिए बदस्तूर पुरज़्म है। भारत ने कहा है कि दहशतगर्दी अमन के क़याम के लिए एक आलमी खतरा है। उसने दहशतगर्दी मुखालिफ एक जामे बैनुल अक़वामी कन्वेंशन पर जोर दिया। भारत के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के नाज़िमुल उमूर आर रविंद्र क़याम अमन और पायदार अमन से मुताल्लिक आला सतह के खुले मुबाहसे में इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसका एहतमाम कौंसिल के सदर सेरा लियोन की जानिब से किया गया था। उन्होंने कहा कि अमन के क़याम के लिए तरक्की की अहमियत के मद्देनज़र भारत आलमी जुनूब में मुल्कों का वसी तरक्याती साझेदार है और उसके तरक्याती प्रोजेक्टों की मजमूई मालियत $40 अरब से तजावुज़ कर गई है। जनाब रविंद्र ने यह भी कहा कि भारत उन्हें गैर मोतबर समझता है जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत की तौसीक़ की मुखालफत करते हैं और अफ्रीका को उसका जायज़ मुकाम नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रुकनियत के मुस्तकिल ज़ुमरे में अफ्रीका को नुमाइंदगी न दिया जाना कौंसिल की मजमूई मोतबरियत पर एक दाग है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने मुल्क में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाकये में हलाक होने वाली खातून की शनाख्त से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म पर अमल करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में यह हिदायत दी है कि मज़कूरा खातून डॉक्टर के नाम के साथ तस्वीरों और वीडियो क्लिप्स के ताल्लुक से हर तरह के मवाद को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बिला ताखीर हटाया जाए। मज़कूरा हुक्म की रोशनी में वजारत ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस तरह की हसास जानकारी की मजीद तशहीर न हो। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने अलकायदा से वाबस्ता दहशतगर्दों के गिरोह का पता लगाया है और राजस्थान के भिवाड़ी से 6 अफराद को हिरासत में लिया है जो हथियार की तरबियत ले रहे थे। इसके अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश से तकरीबन 8 मुश्तबह अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रांची का डॉक्टर इश्तियाक इस ग्रुप की कमान संभाल रहा था और मुल्क में संगीन दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देना चाहता था। मुख्तलिफ मकामात पर इस सिलसिले में पूछताछ जारी है और मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। रांची में 15 मकामात, राजस्थान और अलीगढ़ में एक एक जगह पर छापे मारे गए हैं। मुख्तलिफ मकामात से हथियार, गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद जब्त किए जाने की कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की रियासती पुलिस के साथ तालमेल में खुफिया मालूमात पर मबनी ये कार्रवाई अंजाम दी है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। कमेटी की क़यादत बीजेपी के एमपी जगदम्बिका पाल कर रहे हैं और इसमें 31 अरकान हैं, जिनमें 21 अरकान लोकसभा के और 10 अरकान राज्यसभा के हैं। लोकसभा ने कमेटी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इस बिल पर गौर खोज करे। अक़लियती उमूर और कानून व इंसाफ की वजारतों के ओहदेदारान कानून के मुसवदे में मुख्तलिफ मुजवज़ा तरामीम के बारे में अरकान को जानकारी दे रहे हैं। मीटिंग से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब पाल ने कहा कि बिल की दफात पर तबादला ख्याल के दौरान अक़लियती तंजीमों के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इजहार ख्याल का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश करने का हुकूमत का एक खास मकसद यह है कि वक्फ की इमलाक से पसमादा मुसलमान और खवातीन को फायदा हो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मारूफ और सरकर्दा साइंसदानों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अता किए। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाथन को सदर जमहूरिया की जानिब से विज्ञान रत्न 2024 से सरफराज किया गया। डॉक्टर आनंद धर्मकृष्णन को ज़रई साइंस के शोबे में विज्ञान श्री अवार्ड से नवाजा गया है। मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी को एटमी तवानाई के शोबे में विज्ञान श्री अवार्ड दिया गया है। पुणे के साइंसी तालीम व तहकीक के भारतीय इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उदगांवकर को हयातियाती साइंस के लिए विज्ञान श्री दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने त्रिपुरा के वजीर आला डॉक्टर मानिक साहा से बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि मरकज कश्तियों और हेलीकॉप्टरों के अलावा आफात से निमटने वाली कौमी फोर्स की टीमें भेज रहा है ताकि बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में मदद की जा सके। ओडिशा में आज सुबह गंजम जिले में एक सड़क हादसे में कम से कम 4 अफराद हलाक और दीगर 20 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक प्राइवेट बस एक तेल के टैंकर से टकरा गई। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वारसा में पोलैंड के अपने हममनसब डोनाल्ड टस्क के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। वजारत खारजा ने त्रिपुरा में गोमती दरिया पर बांध के खोले जाने के सबब बांग्लादेश में सैलाब की खबरों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि दहशतगर्दी अमनो तरक्की के लिए एक आलमी खतरा है। उसने जामे बैनुल-अक़वामी इंसदाद दहशतगर्दी कन्वेंशन पर जोर दिया है। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा से वाबस्ता दहशतगर्दों के गिरोह का पता लगाया है। 3 रियासतों से 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग नई दिल्ली में शुरू हो गई है और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अता किए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।